जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। तो आज माघ मातम के 12वें अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज माघ मातम का 12वां अध्याय सुनाते हैं कि कैसे कंचन मालिनी अप्सरा द्वारा माघ स्नान किया तथा देव योनि प्राप्ति की कथा बड़ी अच्छी, बड़ी पवित्र है और सुनने मात्र से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। श्री दंतोत्रय जी ने कहा, एक दिव्य कंचन मालिनी नाम की रूपवती अप्सरा माघ मास में प्रयागराज में स्नान कर कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी। उसके वस्त्र गीले थे तथा शरीर से जल की कुछ बूंदें टपक रही थीं। राह में एक गुफा में विशाल कायाधारी भयानक राक्षस ने रूपवती सुंदरी को देखा तो उसके हृदय में कांचन मालिनी की ओर कपट प्रवृत्ति के साथ अग्रसर हुआ। अचानक जल की एक बूंद राक्षस के ऊपर गिरी पड़ी। बूंद गिरते ही पाप आत्मा राक्षस का हृदय परिवर्तन हो गया और पापी राक्षस कांचन मालिनी के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, हे देवी, मुझे क्षमा करो, मैं महापापी हूं जो मैंने हृदय में आपके प्रति बुरे विचार उभरे हैं। आप मुझे क्षमा करो तथा अपना परिचय भी दे दो। कंचन मालिनी अपना परिचय देते हुए बोली, मैं प्रयागराज के संगम में माघ मास का अति पवित्र स्नान करने जा रही हूँ। मैं कैलाश पर्वत पर जा रही थी। मैं पार्वती जी की प्रिय सहेली हूँ तथा उनके साथ ही रहती हूँ। तुम्हारा हृदय परिवर्तन त्रिवेणी जल के पवित्र स्पर्श से हुआ है। हे राक्षस, पूर्व जन्म में कलिंगा राज्य के राजा की खेल थी। उनके राजमहल की समस्त सुंदरियां मैं शिरोमणि थी। मैंने अपने आप आचरण के अनेक प्रतिष्ठित संपन्न व्यक्तियों को निर्भर किया था और बर्बाद कर दिया था। मैं धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगी। मैं अपने दुष्ट चरित्र को स्मरण करने के पश्चात अग्नि में जलने लगी। मैंने एक दिवस अपने हृदय की व्यथा राजपुरोहित, जिनका नाम पंडित कृपालु था, उन्हें बतलाई। उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम माघ मास है जो कि अगले माह आने वाला है, उसमें प्रतिदिन त्रिवेणी प्रयागराज में जाकर स्नान करो तथा व्रत व दान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने उनका कथा अनुसार स्नान, ध्यान व दान पुण्य आदि किया तथा सदगति को प्राप्त हुई। तो ये थी 12वें अध्याय की कथा और 13वें अध्याय में हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए राधे राधे और सभी को प्यार भरा नमस्कार। कहते हैं ना, अगर इंसान कितना भी पापी दुराचारी हो और वो अगर माघ मास या कार्तिक स्नान करता है तो सारे पुण्य उसके धुल जाते हैं और सदगति को प्राप्त हो जाता है। तो सभी से विनती है कि कार्तिक स्नान बहुत ही पुण्यदायक स्नान है, सभी को स्नान करना चाहिए। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। नीचे एक बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कर दें जिससे आगे की वीडियो आप तक आती रहेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।